यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 11 वचन से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के जो वचन का टाइटल है वो सेम वर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। चरवाहा क्या होता है? हालेलुया। कोई बता सकता है कि चरवाहा क्या होता है? हालेलुया। भेड़ों को चराने वाला। आमीन। चाहे वो भेड़ों का हो, चाहे वो बकरियों का हो, कैसा ही हो, जो किसी जानवर की रक्षा करता है, चरवाही करता है, उसे चराता है, तो वो क्या कहलाता है? चरवाहा कहलाता है। आमीन, हालेलुया। हम भजन सहायता 23 पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमीन। वो मुझे हरे हरे घास में ले जाता है। आमीन, हालेलुया। सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। आमीन, हालेलुया। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। यहां पर इस वचन में परमेश्वर को, प्रभु को चरवाहा कहा गया है। आमीन, हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर को चरवाहा कहा गया है। आमीन। और हम कौन हैं? हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। आमीन, हालेलुया। और यहां पर आज के वचन में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं सिर्फ एक चरवाहा ही नहीं, बल्कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा क्या करता है? एक चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों का बहुत देखभाल करता है, उनके पानी का, उनके खाने का, उनके बाहर घुमाने का, उनकी दवाई का, उनके किसी भी तरह के दुख दर्द तकलीफ हो जाए उसका ख्याल करता है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उससे भी अच्छा चरवाहा हूं। आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा जो कुछ कर सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा मैं, यीशु मसीह कहता, कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों से आप सब ने सुना कि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को उठा लिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को सह लिया, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए इस क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी और वो मर के जी उठा है। आमीन। एक चरवाहा कब तक आपका साथ दे सकता है? जब तक वो जीवित है तब तक साथ दे सकता है। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, और यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से भी जी उठा है कि हमारी चरवाही करना ना छोड़े। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है? अच्छा चरवाहा है। आमीन। सिर्फ चरवाहा ही नहीं, जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों की सारी जरूरत को पूरा कर सकता है, तो यीशु मसीह तो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। आमीन, हालेलुया। और यदि आपने पिछले दिनों के वचनों को सुनकर प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मान लिया है, तो अब आप प्रभु यीशु की भेड़ बन गए हैं। आमीन। अब आप क्या बन गए हैं? प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, एक बार इजरायली लोग क्या हो गए, प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, दूसरे देशों के पास राजा हैं, दूसरे देशों के पास बहुत बड़े बड़े राजा हैं, सामर्थी राजा हैं, लंबे चौड़े ऊंचे कद वाले बहुत बड़े बड़े राजा हैं, हमें भी एक राजा दे। परमेश्वर का बहुत मन दुखा, क्योंकि परमेश्वर सोचता है कि मैं इनका राजा हूं और ये मेरी प्रजा हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए दिखने वाला एक दुनिया में तुम्हारे बीच में से राजा बनाऊंगा। आमीन। तो वहां पर लिखा है, कीश का पुत्र शाऊल को परमेश्वर ने राजा चुन के दे दिया। आमीन, हालेलुया। पर थोड़े दिनों के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ काम करने लगा, परमेश्वर के खिलाफ चलने लगा, और परमेश्वर ने कहा देखो तुमने जो राजा मांगा था वो कैसा है। हालेलुया। पर अब मैं तुम्हें अपने मन के अकॉर्डिंग एक राजा दूंगा, और उस राजा को मैं, परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर ने कहा मुझे यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। आमीन, हालेलुया। और अब दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला एक बच्चा था। आमीन, हालेलुया। दाऊद कौन था? दाऊद एक भेड़ बकरियां चराने वाला बच्चा था। तो अब वो क्या करता था? जब भी कोई भेड़िया, कोई भालू या कुछ भी उसकी भेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए आता था, तो वो बिना सोचे समझे कि ये भेड़िया मुझे मार सकता है, ये भेड़िया मुझे खा सकता है, ये भालू मुझे मार सकता है, बिना सोचे समझे अपनी भेड़ों को बचाने के लिए कूद जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया।
अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए वो पहले चला जाता था। वो ये नहीं सोचता था कि ये भेड़िया मुझे खा जाएगा, ये भेड़िया मुझे मार डालेगा, पर उसने कुछ नहीं सोचा। उसने केवल उस भेड़ी की ओर ध्यान दिया और अपनी भेड़ों की ओर ध्यान दिया कि मेरी भेड़ें सुरक्षित रहें। आमीन। तो उसने क्या किया? उसने भेड़ों की रक्षा के लिए अपने आप को दे दिया और भेड़िए को मार डाला और भालुओं को भी मार डाला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उसके संग था। आमीन। प्रभु का आत्मा उसके संग था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति यदि भेड़ों के लिए इतना कुछ कर सकता है, ये अपनी भेड़ों को बचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है, ये मेरी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। ये मेरी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। आमीन। तो परमेश्वर ने उस राजा के अंदर क्या देखा? चरवाहे वाला गुण देखा। आमीन। क्योंकि प्रभु खुद एक चरवाहा है। आमीन। और हम उसकी भेड़ें हैं। आमीन। और इसी राजा दाऊद ने, जब परमेश्वर ने इसको चुन लिया, इसी ने ये भजन लिखा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आमीन। इसी राजा दाऊद ने ही ये वचन लिखा कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्योंकि ये भेड़ बकरियां चराता था, तो इसने अपने प्रभु के सामने भी अपने आप को क्या समझा? प्रभु मैं तेरी भेड़ हूं और तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे रक्षा करने वाला है, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु तू है। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु ने इसको चुन के दिया इज़राइल को, और ये इज़राइल का बेस्ट राजा बन के दिखाया इसने। हालेलुया। इज़राइल का सबसे सामर्थी महान राजा बन के दिखाया इसने। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया। जैसे हमारे देश में ये जो ताज होटल है फेमस कहते हैं, हम सबसे ताज होटल फेमस है, तो ऐसे ही इज़राइल में होटल फेमस है, उसका नाम है किंग डेविड। हालेलुया। होटल किंग डेविड, राजा दाऊद का होटल। हालेलुया। तो ऐसे ही आज तक भी उसका नाम अच्छे तरीके से लिया जाता है। आमीन। और यीशु मसीह को कहा गया दाऊद की संतान। आमीन। यीशु मसीह को भी क्या बोला गया? दाऊद की संतान कहा गया। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, अंधे ने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दाऊद को ही अधिकार मिला कि वो मसीह का पूर्वज बनेगा। आमीन। हालेलुया। क्यों मिला? क्योंकि उसके अंदर एक चरवाहे की स्पिरिट थी। आमीन। हालेलुया। उसको लोगों के लिए फिक्र था, लोगों के लिए चिंता थी, लोगों के लिए टेंशन थी। आमीन। परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा तो मैं हूं। आमीन। किसी राजा से भी बढ़कर, दाऊद से भी बढ़कर, दाऊद से भी ज्यादा अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज कोई भी चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों के लिए कुछ भी कर सकता है, परंतु मैं उन सब से बढ़कर अपनी भेड़ बकरियों के लिए कर सकता हूं। आमीन। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर लिया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, तो यीशु मसीह अब आपके चरवाहा बन गए हैं और आप उनकी भेड़ बन चुके हैं। आमीन। हालेलुया। अब हमने चरवाहे के बारे तो सुन लिया कि चरवाहा ये करता है, वे करता है, ये करता है, पर भेड़ क्या करती है? भेड़ क्या करती है? हालेलुया। भेड़ क्या करती है? क्या करती है? सिर्फ मैं करती है। आमीन। हालेलुया। जब उसको प्यास लगे मैं करती है। हालेलुया। जब उसको भूख लगे तब भी क्या करती है? चाहे उसको दर्द हो जाए तब भी क्या करती है? हालेलुया। जैसे हम गीत गा रहे थे, मैं हूं यहां प्रभु। हालेलुया। तो भेड़ का काम करना क्या करना है? सिर्फ प्रभु से कहना है, प्रभु मैं यहां हूं, मेरे ऊपर दया करें। हालेलुया। जैसे उस अंधे ने कहा, हे प्रभु मैं यहां हूं, मेरे पर दया करें। आमीन। हालेलुया। आज आप जाने की आप भेड़ हैं प्रभु की। आमीन। हालेलुया। आप प्रभु की भेड़ हैं। आमीन। कल शाम हम ऊपर टहल रहे थे, ईश्वर भी मेरे साथ थे, और किसी की बकरी बोल रही थी इधर। हालेलुया। तो मैं कह रहा कि ये किसने बकरी रख ली और ये इतना क्यों बोल रही है? तो अब क्या होता है, जब हमारी बकरियां बोलती थी तो हम क्या करते थे? उसी टाइम दौड़ के जाना, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, हम उसी टाइम उठते, देखते कि इनको क्या हो रहा है, क्या समस्या हो रही है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी बकरियां हैं। आमीन। पर अब वो किसी और की है, बोल रही है, जो मर्जी करी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। और अब आप किसकी भेड़ है? प्रभु की। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। आमीन। जब कभी भी आप जहां कहीं से भी मैं करेंगे, हालेलुया, यानी कि प्रार्थना करेंगे, चिल्लाएंगे, दुहाई देंगे, वो आपकी सुन लेगा। आमीन। वो आपकी सुन लेगा और दौड़ा चला आएगा। आमीन। क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। आमीन। वो बुरा चरवाहा नहीं है, वो गंदा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। कि अपनी भेड़ रोती रहे, भेड़ चिल्लाती रहे और वो ना जाए। हालेलुया। बस आपको क्या करना है? पूरी जोर से चिल्लाना है प्रभु के लिए। आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी और उनमें से एक भेड़ जंगल में चराते चराते वहीं पर खो जाती है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि वो चरवाहा क्या करता है, अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के पास चला जाता है जो खो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। अब कौन ऐसा चरवाहा होगा जो क्या करे, 99 को छोड़कर सिर्फ एक को ढूंढने चला जाए, इतने में पता चले कोई 99 को भी लेकर चला गया। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। मैं अपनी एक खोई हुई भेड़ को भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक खोई हुई भेड़ को भी ढूंढने वाला अच्छा चरवाहा है। आमीन। वो 99 को छोड़कर जाता है, उस एक खोई हुई को ढूंढता है। आमीन। हालेलुया। और उसे बुलाता है नाम लेके, मेरी ये मेरी वो कहाँ है। हालेलुया। और फिर जब वो करती, मैं प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ झाड़ियों में फंसा हूँ। हालेलुया। या फिर मैं कहीं किसी और समस्या में फंसा हूँ, मैं किसी गड्ढे में फंस गया हूँ, प्रभु उसकी आवाज को सुनकर क्या करता है, उसके पास जाकर उसे वहां से निकाल ले आता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम बहुत छोटे थे, हमारी एक छोटी नहीं बड़ी बकरी थी और वो जंगल में एक गड्ढे के अंदर गिर गई और वहां से वो दिखाई भी नहीं दे रही थी क्योंकि वो सिर्फ उसका मुंह इतना था गड्ढे का और बकरी उसके अंदर चली गई, वो अंदर से खुला था। हालेलुया। तो हम ढूंढने के लिए गए, मैं पापा और सलामत गए हम। तो अब हम गए, हमें कहीं भी क्योंकि वो गड्ढे के अंदर थी और गड्ढे के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ सलामत ने शायद उसकी आवाज को सुन लिया कि यहां से कहीं से आवाज आ रही है। हालेलुया। और अब जब आवाज आ रही, फिर हमने उसको खोदा और निकाला और फिर उसको गड्ढे के अंदर जाके उसको बाहर निकाला। आमीन। पर यदि उसकी आवाज नहीं आती तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते थे। हालेलुया। अभी पिछले दिनों भी हमने किसी के खोए हुए बकरे को ढूंढा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो भी कैसे, सिर्फ आवाज के द्वारा। आमीन। जंगल में हम घूमने गए थे सुबह सुबह प्रेयर के बाद और फिर वहाँ पे पता चला कि किसी का बकरा खो गया है, तो हम उसके साथ चले गए और सुनने हमें आवाज मिली और हमने उसको बाहर निकलवाया। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, यदि भेड़ आवाज नहीं करेगी तो चरवाहे को पता नहीं चलेगा। आमीन। हालेलुया। चरवाहे का काम क्या है, वो अपनी जी जान लगाएगा अपनी भेड़ को बचाने के लिए, अपनी भेड़ के ऊपर दया करने के लिए, अपनी भेड़ की जरूरत पूरी करने के लिए। पर अब भेड़ का काम क्या है, सिर्फ चिल्लाना है, रोना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। आमीन। हालेलुया। आप प्रभु की भेड़ हैं। आमीन। हालेलुया। जो होड़ी होड़ी आमीन कर रहे हैं उनकी कट आवाज जा रही है प्रभु को। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु अपनी भेड़ों की आवाज को सुनते हैं। आमीन। और भेड़ें भी प्रभु की आवाज को सुनती हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल लिखा कि घोड़ा क्या करता है, बैल अपने मालिक की चरनी को भी पहचान लेता है। आमीन। चाहे वो चल के आ भी रहा हो, चल के सिर्फ पाँव की आवाज ही क्यों ना आ रही हो, पाँव की आवाज से भी वो पहचान लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हमारी बकरियां भी थी, हम भी क्या, अगर चाहे बाहर से आ रही तो बाहर से पाँव की आवाज सुन के वो बोलने शुरू हो जाती थी कि हाँ हमें कुछ खाने को दो। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु और प्रभु की भेड़ें, चरवाहा और भेड़ों के बीच में क्या रिश्ता होता है। आमीन। एक रिलेशनशिप होता है। हालेलुया। वो उसको सुनकर पहचान जाती कि प्रभु बोल रहा है, ये प्रभु आ रहा है या मेरा चरवाहा आ रहा है। और ऐसे ही भेड़ें भी प्रभु की आवाज को सुनती है और प्रभु भी अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता है। आमीन। हालेलुया। बस आपको क्या करना है, प्रभु को आवाज देनी है। आमीन। आप जहां कहीं भी हैं, किसी भी दुख में, किसी झाड़ियों में हैं, बाइबल कहती है एक बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया, कुछ पथरीली जमीन में गिर गया और कुछ अच्छे जगह पर भी गिर गया। आमीन। झाड़ियों वाला कौन सा था, जो झाड़ियों क्या थी, झाड़ियों ने उन्हें वो दबा दिया, जब उगा सही तो झाड़ियों ने उसे दबा लिया और वो वहीं पर रह गया और फल नहीं लेकर आया। हालेलुया। तो झाड़ियां क्या दिखाती हैं, इस जीवन के दुख, चिंताएं, टेंशन और बोझ को दिखाती हैं। हालेलुया। और पथरीली जमीन क्या है कि उसे एक बार तो पानी मिला, उगा सही, पर दोबारा उसके बाद उसको पानी नहीं मिला। हालेलुया। तो अब कहने का मतलब क्या है, झाड़ियां, ये पथरीली जमीन होना क्या दिखाता है, दुख और प्रॉब्लम्स दिखाता है। आमीन।
हालेलुया। एक भेड़ भी इन झाड़ियों में फंस सकती है, पत्थरों में खो सकती है, कहीं भी जा सकती है, पर ये क्या है, आपके जीवन के दुख और समस्याएं और प्रॉब्लम्स को दिखाता है। हालेलुया। पर यदि भेड़ उन झाड़ियों में पड़ी हुई, उन झाड़ियों में भी फंसी हुई कहे प्रभु मैं यहां हूं, हालेलुया, तो चरवाहे की जिम्मेदारी है, चरवाहा आएगा, झाड़ियों को हटाएगा और आपके जीवन में सुख और शांति को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन की समस्याओं से निकलना, निपटना आपका काम नहीं है, वो किसका है? प्रभु का है। आमीन। यदि एक भेड़ जंगल में रह जाए, 99 को छोड़कर, अच्छा चरवाहा उस एक भेड़ को, खोई हुई को ढूंढने के लिए जाता है। आमीन। कौन जाता है? चरवाहा जाता है। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो भेड़ खुद ब खुद निकल के आती है, नहीं, चरवाहा भेड़ के लिए जाता है। आमीन। चाहे रात हो गई हो, चाहे दिन ना हो, वो रात को भी जाएगा और रात को भी ढूंढ करने की कोशिश करेगा। आमीन। वो झाड़ियों में भी फंसेगा, उसको कांटे भी लग सकते हैं, उसको गड्ढे में भी गिरना पड़ सकता है। चरवाहे को सब कुछ करना पड़ता है केवल एक भेड़ के लिए। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। और प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरी भेड़ हो। आमीन, हालेलुया। तुम मेरी भेड़ हो, बस मुझसे पुकारो, मुझे बुलाओ। जहां कहीं भी तुम झाड़ियों में, दुखों में फंसे हुए हो, तो बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए दौड़ा चला आऊंगा। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को मैं आपके पिछले दिनों से प्रचार कर रहा हूं, गुड फ्राइडे से, कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आए। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आए, हमारे दुखों के लिए, हमारी तकलीफों के लिए, जिन समस्याओं, दुखों में हम फंसे हुए थे, उनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को चरवाहा बनाकर भेज दिया। आमीन, हालेलुया। और वो हमारे लिए आया, हमारे लिए इंसान बना, मनुष्य बना। हालेलुया। और हमारे लिए खुद झाड़ियों में फंस गया। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए खुद कांटे मरवा लिए, कांटों का ताज पहन लिया, अपनी पीठ पर कोड़े मरवा लिए खुद हमारे लिए। आमीन। क्योंकि जिन झाड़ियों में हम फंसे थे, हमारे पापों, गलतियों, गुनाहों के कारण जो कोड़े हमें लगने थे, जो कांटे को ताज हमें डालना था, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। आमीन। कि यदि भेड़ झाड़ियों में फंसी हुई है, भेड़ झाड़ियों के अंदर फंसी हुई है, तो उसे खुद कांटों में जाना पड़ेगा। हालेलुया। चरवाहे को खुद कांटों में जाना पड़ेगा, खुद कांटों में फंसना पड़ेगा। और यदि चरवाहा नहीं फंसेगा तो भेड़ बाहर नहीं निकलेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद कांटों का ताज हाथों पांव में कील ने ठकवा लिया। आमीन। वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। आमीन, हालेलुया। और अब उसने हमें पकड़ निकाल लिया है। आमीन। अब उसने हमें कांटों में से, झाड़ियों में से निकाल लिया है। आमीन। पर यदि आज भी आपके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन और बोझ है, बस अब आप क्या करें, एक काम करना है। जहां कहीं भी आप हैं, अपने घर में हैं, परिवार में, चाहे चर्च में बैठे हैं, बस अपने हाथों को उठाकर अपने चरवाहे को पुकारें, प्रभु जी मैं यहां हूं, प्रभु जी मैं टेंशन में हूं, प्रभु जी मैं बीमारी में हूं, प्रभु जी मैं कर्जे में हूं, प्रभु यीशु मैं दुख में हूं, मैं किसी और समस्या में हूं, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया करें। हालेलुया। दया आपके लिए आ जाएगी। आमीन। कि चरवाहा अपनी भेड़ों का शब्द सुन लेता है। आमीन। यदि आप विश्वास करते कि मैं प्रभु की भेड़ हूं और प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु आपका शब्द सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। यदि नहीं भी सुना जा रहा, क्योंकि आपकी आवाज हो सकता है बहुत धीमे हो, चरवाहा अभी दूर हो, हालेलुया, तो आप और जोर के प्रभु से कह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और चिल्लाकर कह सकते हैं प्रभु मेरी सुने, प्रभु मेरे ऊपर दया करें। आमीन, हालेलुया। इस अंधे ने क्या करना शुरू किया? हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने इसे चुप करा दिया, प्रभु को परेशान मत कर, प्रभु को परेशान मत कर। पर उसने लिखा है और भी ज्यादा चिल्लाकर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। और वो आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई। प्रभु ने कहा इसे मेरे पास लेकर आओ। और जब पास लाया गया तो वो कहता है कि प्रभु यीशु ने इससे कहा क्या चाहता है तो मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। आमीन। और चरवाहे ने अपनी भेड़ की जरूरत को पूरा कर दिया। सैकड़ों की भीड़ उसके पीछे लगी हुई है, पर एक भेड़ वहां पर चिल्ला रही है, पड़ी रो रही है। प्रभु यीशु मसीह उसको देखने के लिए वापस रुक गया। हालेलुया। यीशु मसीह को यह नहीं था कि हाँ सैकड़ों लोग तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, भीड़ में क्या लेना एक लाचार भिखारी से। हालेलुया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हर एक की दुआ को सुनने वाला है। आमीन।
हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला है। आमीन। आप सब मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, क्योंकि आप प्रभु की भेड़ हैं। आमीन। आप प्रभु की भेड़ हैं। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे भी, अपने पास्टर को भी क्या बनाया होता है? एक तरह से चरवाहा बनाया होता है, भेड़ों का रखवाला बनाया होता है। आमीन। चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु ने अपने सेवकों को क्या बनाया है? रखवाले बनाया है अपने भेड़ों के। आमीन, हालेलुया। अपनी भेड़ों को क्या बनाया है? रखवाले बनाया है। भाई जब तक मैं ना हूं मेरी भेड़ों की रखवाली करनी है। आमीन। प्रभु यीशु अपने घर गए हैं और घर से जब आएंगे तो अपनी भेड़ों को देखेंगे। हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु ने अपने चरवाहे रखे हैं, अपने रक्षक रखे हैं, भेड़ों के रखवाले यहां पर रखे हुए हैं। आमीन। जो क्या करते हैं? भेड़ों की रक्षा करते हैं, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट लोगों से रक्षा करते हैं। हालेलुया। उनके विश्वास की रक्षा करते हैं, आपको विश्वास में बनाए रखते हैं, आपको विश्वास प्रोवाइड करवाते हैं। आमीन, हालेलुया। इस समय मैं भी आपको क्या कर रहा हूं? खाना दे रहा हूं, चारा दे रहा हूं कि विश्वास आपका बिल्डअप हो। आमीन। आपका विश्वास बढ़े, आपके अंदर ईमान आए, आपके अंदर जोश आए प्रभु के लिए। आमीन। मैं आपको चारा दे रहा हूं, आपको खाना दे रहा हूं, आप प्रभु की भेड़ें हैं। आमीन, हालेलुया। कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। आमीन। पर यदि मैं कह लूं नहीं, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा चरवाहा हूं, मेरे बिना तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, मेरे बिना तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं करेगा, मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं बनेगा। हालेलुया। तो फिर क्या बन रहा हूं मैं? खुद चरवाहा बन रहा हूं। हालेलुया। खुद के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। हालेलुया। कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। और जो पास्टर्स हैं कलीसिया में, वो क्या हैं? वो रखवाले हैं। आमीन। जब तक प्रभु ना आए तो प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के लोगों को खाना खिला सकें, प्रभु के लोगों को उनकी जरूरत पूरी करवा सकें। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, प्रभु यीशु के लहू की। कितने लोगों को समझ आ गई ये बातें? हालेलुया। यदि आप इन बातों को समझ लें तो आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने, सीखने, समझने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बात को सीखो, प्रभु यीशु मसीह मेरे चरवाहा हैं और उनके बिना मैं कुछ भी, क्योंकि एक चरवाहे के बिना भेड़ कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। यदि किसी भेड़ के पास, किसी जानवर के पास चरवाहा नहीं है, वो किसी के भी खेत में घुस जाएगा और वहां पर जाकर डंडे खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो गलियों में जहां हम ये कूड़ा गिराते हैं, कूड़े में से कुछ कुछ आड़ कवाड़ की चीजें खाएगा। हालेलुया। और फिर जल्दी ही मर जाएगा। पर जिसके पास चरवाहा है वो इज्जत की रोटी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा खुद जाएगा, उसके लिए घास फूस का इंतजाम करेगा, उसके लिए कुछ फीड वगैरह का भी इंतजाम करेगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं इसके लिए लेकर आएगा, उसे घुमाएगा भी, फिराएगा भी, और उसके जब बीमार कमजोर हो तब उसकी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। चरवाहा जिसके पास हो। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग आज इस दुनिया में हैं, उनके पास कोई चरवाहा नहीं है। कभी यहां जा रहे हैं, कभी किसी और के पास जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई एक चरवाहा, और जब तक एक चरवाहा नहीं है कोई आपके दर्द को नहीं समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आपके पास एक अपना पर्सनल चरवाहा नहीं है तब कोई भी आपके दर्द को नहीं समझेगा। मैं आपको बता रहा था कि उधर किसी की बकरी बोल रही थी और मुझे कोई फील नहीं हो रहा। हालेलुया। किसी की हमें क्या लेना। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या? जब अपनी बोलेगी, अपनी बकरी रोएगी तो हम उसके पास जाएंगे और उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। आमीन। तो ऐसे ही जब तक आपके पास अपना एक चरवाहा नहीं है, कोई एक पर्सनल सेवियर नहीं है, तो आप जितने मर्जी लोगों के पास, गुरुओं पीरों के पास चले जाएंगे तो कोई भी आपका केयर नहीं करेगा। हालेलुया। कोई आपके केयर नहीं करेगा। यदि आप दुनिया में अलग अलग चरवाहे बना लेंगे, अलग अलग लोगों को अपना चरवाहा बनाएंगे, तो वो आपकी केयर नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सी बार आजकल चर्चेज में भी ऐसा होता है कि लोग एक चर्च भी अटेंड कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं, चौथा भी कर रहे हैं, तो अब भी क्या होता है कि दूसरे चर्च के लोग आपकी प्रार्थना, आपकी बात को इतना गौर तवज्जो नहीं देंगे। हालेलुया। जितना आपका एक लोकल पास्टर करेगा। आमीन। क्योंकि उसको आपके सारे हालातों का पता होता है, उसको आपकी सारी समस्याओं का पता होता है, प्रॉब्लम्स का पता होता है, उसको आपकी फीलिंग का पता होता है कि ये कहां पर स्टैंड करता है, इसको कितना कुछ समझाना है, कितना नहीं समझाना है। हालेलुया। तो इसलिए एक चरवाहा क्या करता है? आपके साथ कनेक्ट होता है, वो जुड़ा होता है, उसको आपकी सारी फीलिंग्स का, सब बातों का पता होता है। आमीन, हालेलुया। और फिर वो क्या कर सकता है? आपके सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, आपके जरूरत के अनुसार आपको चारा दे सकता है। हालेलुया।
पर यदि आप इसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं, और फिर वहां पर क्या होता है, वो तो सिर्फ क्या करेगा, आपसे लाभ लेगा, उसको आपके दर्द से तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसके पास आए, उसने देखना कि हाँ ये मेरे पास आया, इसको छेल लो जितना हो सके। हालेलुया, हालेलुया। पर एक चरवाहा जो है, एक चरवाहा आपकी मदद करेगा, एक चरवाहा आपकी सुनेगा, एक चरवाहा आपकी क्या करेगा, केयर करेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु ने क्या कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा आपकी केयर करेगा। हालेलुया। अच्छा चरवाहा आपकी केयर करेगा। आमीन। आगे पढ़ें। पता लग गया यीशु मसीह कौन है, अच्छा चरवाहा है। आमीन। कहें अच्छा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, अच्छा चरवाहा है, और वो आपके जीवन में अच्छे ही काम करेगा। आमीन। कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। और आप कौन है, आप कौन है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। आमीन। मैं प्रभु की भेड़ हूं। कहें, मैं प्रभु की भेड़ हूं। प्रभु मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। तो आइए अब वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी। दाऊद भेड़ियों से, भालुओं से लड़ने लग जाता था, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। आमीन। और यीशु मसीह भी अच्छा चरवाहा है, इसलिए स्वर्ग छोड़कर आया, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। हालेलुया। आज का जो ये वचन है, ये प्रोफेटिक है। हालेलुया। कुछ प्रोफेसियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ अभी होनी है इसमें से। आमीन। यहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। आमीन। और लिखा है आगे, प्रभु कहते हैं कि मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। पर जो कोई मजदूर रखा हो, ले भी मजदूरी ले लिए, हमारी पेड्डा नु चगा दे, हमारी बकरियां नु चगा दे, तो वो क्या करेगा, जब भी कोई भेड़िया भूड़िया आएगा तो वो क्या हो जाएगा, छोड़ करे भाग जाएगा। उसे भेड़ों से मतलब नहीं है। पर चरवाहे को अपनी भेड़ों से प्रेम होता है। आमीन। चरवाहे को अपनी भेड़ बकरियों से प्यार होता है, वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया। वो उन्हें मरते हुए दुख में तकलीफ में नहीं देख सकता। हालेलुया। यदि आज आप दुख और तकलीफ में, समस्याओं में पड़े हैं, यदि प्रभु यीशु को आपने अपना चरवाहा बना लिया, प्रभु यीशु आपको दुख में नहीं देख सकते। आमीन। प्रभु यीशु आपको मरते हुए नहीं देख सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दे, प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु मैं यहां पर हूं, और प्रभु आपको छुड़ा लेंगे। आमीन। हालेलुया। और वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं है, प्रभु को आपकी चिंता है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और यीशु मसीह को आपकी चिंता है। आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। कितनी भेड़ें आज प्रभु को जान चुकी हैं, प्रभु को जानती है कि प्रभु मेरा दयालु प्रभु है, उसने मेरे लिए जान दे दी है, लहू बहा दिया है, वो मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे पर दया करेगा। आमीन। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, और मुझे उनका भी लाना अवश्य है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ये वचन अपने चेलों से कह रहे थे, इजराइलियों से कह रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं, और जो इस भेड़शाला की नहीं है, पर मुझे उनका भी लाना अवश्य है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे कि मेरी और भी भेड़ें हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सुंडरा गांव में और भी भेड़ें हैं। हालेलुया। आपके आस पड़ोस में प्रभु यीशु मसीह की और भी भेड़ें हैं जो अभी झाड़ियों में फंसी हुई हैं। हालेलुया। जो अभी फंदों में फंसी हुई हैं, आपको उन्हें लेकर आना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके द्वारा वहां गवाही पहुंचाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। आपके द्वारा वहां पर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप एक भेड़ को, भेड़ जाके बताएगी कि भेड़ यहां पर चरवाहा है यीशु मसीह, और उसको पुकार तो वो तेरी समस्याओं में से तुझे छुड़ा ले जाएगा। हालेलुया।
आप अपने दोस्त मित्र को कह सकते हैं, अपने पड़ोसी को कह सकते हैं, आमीन। क्योंकि प्रभु कह रहे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी इस भेड़शाला की नहीं है, हालेलुया। वो बाहर हैं, वो गांव में हैं, पड़ोस में आपके कहीं और रहते होंगे, हालेलुया, पर वो हैं प्रभु की भेड़ें। पर उन्हें अभी तक चरवाहे का मैसेज नहीं मिला, हालेलुया। उन्हें अब तक चरवाहे के बारे नहीं बताया गया। पर आप जो भेड़ें हैं जिन्होंने मैसेज को सुन लिया है, आप उन्हें जाकर बता सकते हैं कि यीशु मसीह को पुकारो, आमीन। अपने दुख में, अपनी समस्या में यीशु मसीह को पुकारो, यीशु मसीह तुम्हारी सुनकर तुम्हें यहां से छुड़ा ले जाएगा, हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, आमीन, हालेलुया। वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, आमीन, हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। पास्टर्स को प्रभु ने क्या बनाया है? रखवाले बनाए हैं कि वो भेड़ों को समय समय पर क्या करें? खाना दें, भेड़ों की रखवाली करें, भेड़ों की पर दया करें, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। और आप लोग क्या हैं? प्रभु की भेड़ें हैं, आमीन। मैं इस समय आपको क्या दे रहा हूं? चारा दे रहा हूं, हालेलुया, कि आपका विश्वास बढ़े, आपके अंदर सामर्थ आए, आपके अंदर प्रभु की आशीष आए, प्रभु का आत्मा आए। तो मैं क्या दे रहा हूं आपको? चरवा भेड़ के एक तरह क्या दे रहा हूं? चारा दे रहा हूं, आमीन, हालेलुया। कोई थक गया है? कोई घर जाना चाहता है इस समय? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएंगे जोरदार, हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु यीशु कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं। ये बात जो प्रभु यीशु कह रहे थे उस समय इजराइलियों के सामने कह रहे थे, अपने चेलों के सामने कह रहे थे। और वो सोचते थे कि यीशु मसीह तो केवल हमारे लिए आया है, यीशु मसीह तो सिर्फ हमारे लिए है, आमीन, हालेलुया, पर औरों के लिए नहीं है, आमीन। पर आज हमने प्रेरितों के कामों का वर्णन पढ़ा, वहां पर 8 अध्याय में हमने क्या देखा कि जब प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने भी क्या कर लिया है? प्रभु का वचन मान लिया है, आमीन। सामरियों ने, हालेलुया। यहूदी बहुत अपने आप को ऊंचा समझते थे, पर सामरियों को बहुत नीचा समझते थे, हालेलुया। और सोचते थे कि ये लोग हमारे लेवल के नहीं हैं, ये हमारे साथ बैठने वाले नहीं हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं, आमीन, जो अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग कौम के हैं, अलग अलग परिवारों से हैं, हालेलुया। पर मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है, आमीन। पर अब ये यहूदी लोग तो सोच रहे थे कि केवल हम ही प्रभु की भेड़ें हैं, हम ही प्रभु के लोग हैं, और सब लोग तो पापी गुनहगार हैं, ये प्रभु के लोग नहीं हैं, हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगे, हम तो सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बढ़िया हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वो पापी गुनहगार हैं। नहीं, प्रभु उनमें से भी बहुत सारे लोगों को लाना चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु उनमें से भी बहुत सारे लोगों को लाना चाहते हैं, हालेलुया। किसी को बुरी दृष्टि से ना देखे, क्या पता कल किसका मन प्रभु चेंज कर दे और वो भी चर्च में आ जाए, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, सबको देखें, आमीन। ये सब परमेश्वर की भेड़ें हैं, पर ये खोई हुई हैं, प्रभु इन्हें ढूंढ रहा है, आमीन। हो सकता है प्रभु आपके द्वारा ढूंढने जा रहा हो सकता है प्रभु आपके द्वारा इनके जीवन में गवाही लेना जा रहा हो, हालेलुया। पर यदि आप उनको सोचकर बैठ जाएं कि ये तो पापी गुनहगार हैं, ये प्रभु की भेड़ नहीं हो सकते, तो कोई कौन उनको सुसमाचार सुनाएगा, आमीन, हालेलुया। नहीं, सब प्रभु की भेड़ें हैं, पर प्रभु को अभी जानती नहीं है, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, ये लोग क्या सोच रहे थे? ये इजरायली लोग सोचते थे कि प्रभु की भेड़ तो केवल हम हैं, हम ही पवित्र लोग हैं, हम ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। बाकी उस समय सब लोग मूर्ति पूजा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, और वो सोचते थे कि ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, ये परमेश्वर की भेड़ नहीं है। पर सामरी लोग, और सामरी लोग तो कैसे थे? बहुत छोटे समझे जाते थे, हालेलुया। उनके साथ ये उठना बैठना भी नहीं चाहते थे, खाना पीना नहीं चाहते थे। हम सामरी औरत की कहानी सुनते हैं कि इनका कुआं भी अलग था, ये अलग कुएं से ही पानी भरा करते थे। और जब यीशु कुएं पर जाकर बैठ गए तो इस औरत से प्रभु ने पानी मांगा, और वो कहती, प्रभु तू एक यहूदी होकर हमसे पानी क्यों मांगता है, हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे जानती तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, हालेलुया, मैं तुझे जीवन का जल देता, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? अच्छे चरवाहा है, आमीन। और वो कह रहे कि मेरी और भी भेड़ें हैं, आमीन, जो अलग अलग जातियों से आने वाले हैं, अलग अलग भाषा से आने वाले हैं, अलग अलग कुल से आने वाले हैं, अलग अलग गोत्रों से आने वाले हैं, आमीन। मुझे उनका भी लाना अवश्य है, आमीन। और जब चेलों ने, फिलिप्पुस ने सामरिया में जाकर प्रचार किया तो सामरिया के लोगों ने बड़ी खुशी के साथ प्रभु के वचन को, प्रचार को सुन लिया, आमीन, हालेलुया। और वहां पर एक जादूगर था जिसका नाम शिमोन जादूगर था, और शिमोन जादूगर ने क्या सोचा कि ये लोग तो मेरे से भी बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं,
क्योंकि वो क्या करता था, लोगों को बहका रहा था, लोगों को भरमा रहा था, अपने पीछे लगाए हुए था, उनसे पैसे ऐंठता था, हालेलुया, उन्हें चमत्कार दिखा के, चिन्ह कर करके। पर जब फिलिपुस ने जाकर वहां प्रचार किया और फिलिपुस ने सबको बताया यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, स्वर्ग राज मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, और लोगों पर हाथ रखे बीमार चंगे हुए, लकवे के रोगी चंगे हो गए। और वहां पर लिखा है बाइबल में कि वहां पर बहुत सारे दुष्ट आत्मा लोगों में से निकले। तब सब लोग देखकर चकित हो गए और शमौन जादूगर के पास जाना छोड़ दिया और फिलिपुस के पास आने शुरू हो गए। आमीन, हालेलुया। और अब क्या होता है, तब वहां पर पतरस और यूहन्ना को भी भेजा जाता है कि इन लोगों के पास जाओ और जाओ इनके पास पता लगाओ कि ये लोग कैसे हैं। और प्रभु का वचन कहते हैं कि वहां पर उन्होंने देखा कि सामरियों ने प्रभु पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पर अभी तक किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था, हालेलुया। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा दे, और फिर उन्होंने सबके ऊपर हाथ रख रख के पवित्र आत्मा देना शुरू कर दिया। आमीन। उन्होंने किसी पर हाथ रखा और प्रभु का आत्मा उसके ऊपर भी आ गया। पर अब ये शमौन जादूगर देखकर चकित हो जाता है और ये कहता है कि ये कैसा अधिकार है, आमीन, ये कैसा अधिकार है जो इनको दिया जा रहा है, हालेलुया। और अब क्या होता है, वो कहता है चेलों के पास पैसे लेकर आता है, ये लो पैसे, ये अधिकार मुझे भी दे दो, आमीन। पवित्र आत्मा, मैं भी जिस पर हाथ रखूं उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए, ये अधिकार मुझे भी दो, हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि पतरस ने उससे कहा तेरे पैसे और तू नरक में जाए। तूने परमेश्वर के वरदान को पैसों से खरीदना चाहा, इसलिए तू और तेरे पैसे क्या जाएं, नरक में जाएं। फिर वो डर जाता है कि प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कोई बात मेरे ऊपर ना हो, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती होगी, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पर प्रेरित सब जगह जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करने लगे, आमीन। और सबको प्रभु के बारे बताने लगे, हालेलुया, कि सामरियो तुम भी प्रभु के लिए चुने हुए हो, आमीन। चाहे आप किसी धर्म जाति से क्यों नहीं है, आप भी प्रभु की भेड़ हैं, हालेलुया। प्रभु कह रहे कि ये मेरी भेड़ें हैं, आमीन। चाहे आप किसी धर्म जाति से क्यों नहीं है, किसी कुल और भाषा से क्यों नहीं है, प्रभु आपसे कह रहे कि तुम भी मेरी भेड़ें हो, आमीन। आप मेरी भेड़ें हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हमने एक और चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर में आया था कि यदि कोई पापी है, यदि कोई पाप करता है तो उसके लिए क्षमा है, आमीन। कोई भी यदि आज प्रभु के पास आए और अपने पापों को मान ले कि प्रभु यीशु जी, मुझसे पाप हुए, मैं अब खोया हुआ था, मैं दुख में, बीमारियों में, पापों में था, पर प्रभु आपने मेरे लिए जान दी, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु से अपना लेंगे, आमीन, हालेलुया। और आगे विश्वासियों के लिए वचन है कि यदि कोई पाप करे विश्वासियों में से, प्रभु की भेड़ों में से, हालेलुया, तो डरो नहीं, चिंता ना करो, हमारे पास एक उद्धार करता है, आमीन। हमारे पास एक उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, हालेलुया। और वो हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के लोगों का भी प्रायश्चित है, आमीन। सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो सारे जगत का चरवाहा है, आमीन। पर अब यह है कि आपने उसको जान लिया है, आपने उसको पहचान लिया है, इसलिए आप शांति पाते हैं, चंगाई पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं। पर जिन लोगों ने नहीं जाना वो पवित्र आत्मा, शांति, चंगाई नहीं पाते, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, आमीन। पिता ने मुझे इसलिए भेजा है, इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई मेरे प्राण को मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं, और मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसके फिर ले लेने का भी अधिकार है। और यही वो आज्ञा है जो पिता से मुझे मिली है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके अच्छे चरवाहा हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके अच्छे चरवाहा हैं, हालेलुया। पर आज हम सब भेड़ें क्या करती हैं, बहुत सी बार परमेश्वर से खिलाफ चली जाती हैं, पाप गुनाह में फंस जाते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि हे बालको, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, आमीन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है, आमीन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, आमीन। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, आमीन, और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, आमीन। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप उसे जान गए हैं, हालेलुया। यदि आप क्या करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, आमीन। अब प्रभु की आज्ञा क्या है?
हालेलुया। मैंने आपसे बोला था कि सवाल जवाब करे जाएंगे, हालेलुया, और जो बताएगा उसको आशीष मिलेगी, आमीन। जो नहीं बताएगा उसको भी आशीष मिलेगी, हालेलुया। तो अब क्या करना है? आशीष पानी है, आशीष पानी है, सब चाहे बताओ चाहे ना बताओ, आमीन। पर मैं आपको कहता सवाल जवाब कर जाएंगे। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, कहो मैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे जान गए हैं, आमीन। भेड़ें अपने मालिक को, अपने चरवाहा को जानती हैं, आमीन, और चरवाहा भी अपनी भेड़ों को जानता है, आमीन। तो अब वो कैसे पता चलेगा कि आप अपने चरवाहे को जान चुके हैं? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आमीन, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हालेलुया। जो ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, हालेलुया। पर जो कोई कहता है कि मैं प्रभु को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो क्या है? झूठा है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। कौन कौन उसकी आज्ञा को मानता है? हालेलुया। उसकी आज्ञा क्या है? आमीन। कौन सी आज्ञा को मानते हैं? किस आज्ञा के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। किस आज्ञा की बात आप कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। चरवाहे वाला पाठ निकालो, सुसमाचार। बाइबल में 6000 से भी ज्यादा आज्ञाएं हैं, नियम हैं, हालेलुया। कौन सी आज्ञा को आप मानते हैं? हालेलुया। कितनी आज्ञाओं को आप मानते हैं? यदि आप सब आज्ञाओं को मानते हैं तो आप उसे जान गए हैं, आमीन, हालेलुया। पर यदि 6000 आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी तोड़ दी तो आप सारी आज्ञाओं को तोड़ने वाले हैं, हालेलुया। तो इसका मतलब आप उसे अभी तक नहीं जानते, झूठ बोल रहे हैं, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय, हालेलुया। बाइबल में 6000 से भी ज्यादा आज्ञाएं हैं। और कितनी आज्ञाओं को आप मानते हैं? यदि आप कहें कि मैं 20-25 को मानता हूं, फिर बाकी जो रह गई हैं वो कहां गई? हालेलुया। 6000 आज्ञाओं में से हम 6 को भी ना जानते हो, हालेलुया। मानना तो बहुत दूर की बात है, आमीन। तो इसका मतलब हम यदि इसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम झूठे हैं और उसको जानते ही नहीं है, आमीन। पर आज का वचन जो हमने पढ़ा, यहां पर ध्यान से सुनेंगे 18वें वचन को। कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूं, हालेलुया। कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं ले सकता, मैं उसे आप ही दे देता हूं, और मुझे उसके देने का भी अधिकार है और अपने प्राण को फिर से ले लेने का भी अधिकार है, आमीन। और ये वो आज्ञा है जो मुझे मेरे पिता से मिली है, हालेलुया। ये वो आज्ञा है जो मुझे मेरे पिता से मिली है। और वो कौन सी आज्ञा है? कि मैं अपने प्राण को दूं और उसे फिर से वापस ले लूं, आमीन। अब कितने लोग इस आज्ञा को मानते हैं? हालेलुया। ये कौन सी आज्ञा है? कि जो कोई विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो निश्चय ही उद्धार पाएगा, हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे महान आज्ञा, आमीन। यदि आप इस एक आज्ञा को मानते हैं, आप उद्धार पाते हैं, बचाए जाते हैं, छुटकारा पाते हैं, हालेलुया। चाहे आपके पास 6000 आज्ञाएं नहीं मानी गई हों, यदि आप इस एक आज्ञा को मान लेते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, तो आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे, निश्चय ही बचाए जाएंगे, आमीन, हालेलुया। और आज इसी आज्ञा का प्रचार सारी दुनिया में किया जा रहा है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि सब लोग ये आज्ञाएं नहीं मान सकते, कोई मेरी भेड़ नहीं बनेगा। पर परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन वही पाएगा, आमीन। अनंत जीवन वही पाएगा जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है, आमीन। सामरियों में भी वचन सुनाया गया, हालेलुया। पर सामरी लोगों ने वचन सुन तो लिया, ग्रहण तो कर लिया, पर सामरियों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, आमीन। जब तक आपको पवित्र आत्मा ना मिले, पवित्र आत्मा वो नियम है, वो कानून है जो हमारे अंदर रहता है, आमीन, हालेलुया। और जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, प्रेरित कहते हैं कि अभी उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और अब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये लोग पवित्र आत्मा पाएं, आमीन।
पवित्र आत्मा पाएंगे तो वो आज्ञा आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आमीन। पवित्र आत्मा आपको प्रभु की आवाज सुनने वाला बना देगी। पवित्र आत्मा आपकी आवाज को प्रभु तक पहुंचाने वाला बना देगी। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपकी आवाज को प्रभु तक पहुंचाता है और प्रभु की आवाज को आपको सुनवाता है। आमीन। जिसके पास प्रभु का आत्मा नहीं वो प्रभु का जन भी नहीं होता। हालेलुया। जिसके पास प्रभु का आत्मा नहीं, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, तो वो प्रभु का जन भी नहीं होता। आमीन। तो यदि आप प्रभु की भेड़ बनना चाहते तो आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। और पवित्र आत्मा के लिए आपको आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। और आज्ञा मानना का मतलब क्या है? यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप एलिजिबल हैं पवित्र आत्मा लेने के। आमीन। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के रीखा बाला रबा संदरेबे। आज कितने लोग पवित्र आत्मा को चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा लें और प्रभु की आवाज सुनने वाले बन जाएं। आप प्रभु का आत्मा लें और प्रभु की आवाज सुनने वाले बनना चाहते हैं। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो प्रभु की भेड़ है। जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो प्रभु की भेड़ है। उस समय चेलों ने कहा कि ये लोग बैप्टिज्म तो पा चुके हैं पर इन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। चेलों ने उनके लिए प्रार्थना करी और उन सब के ऊपर हाथ रखे और हाथ रखने से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। हाथ रखने से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। आज आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं? पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं? पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? पवित्र आत्मा की मामूरी को चाहते हैं? तो आइए आज इस समय अपने हृदयों को प्रभु के आगे खोलें, अपने मनों को प्रभु के सामने खोलें, अपने हृदयों को प्रभु के सामने खोलें। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं आपकी भेड़ हूँ, प्रभु मैं भी आपकी भेड़ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं भी आपकी भेड़ हूँ। प्रभु मेरी आवाज को सुने, प्रभु मेरी वाणी को सुने। प्रभु जी मैंने सुना कि आप अच्छे चरवाहा हैं और प्रभु मैं आपकी भेड़ बनना चाहता हूँ। मैं आपकी भेड़ बनना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु जी इसलिए मैं आपकी आज्ञा पर विश्वास करता हूँ, आपके नियम पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे पापों के लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु मैं इस आज्ञा पर विश्वास करता हूँ कि आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं बचा दिया गया हूँ। अब प्रभु जी मुझे अपने आत्मा से भरे, मुझे आत्मा से भरे। हे प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे ताकि मैं आपकी भेड़ बन जाऊं, ताकि मैं आपकी भेड़ बन जाऊं। प्रभु यीशु मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपने आत्मा से भर दे प्रभु कि मैं आपकी भेड़ बन जाऊं, कि मैं आपकी भेड़ बन जाऊं। प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और आप मेरी आवाज को सुन सके। प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद, मुझे अपना आत्मा देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मुझे आज अपने आत्मा से भर दे, मुझे अपने आत्मा से भर दे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू।